उधर तेज प्रताप की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल यानी JJD की लिस्ट जारी हो गई है। जनशक्ति जनता दल की लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम है। महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। महुआ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव की JJD कितना नुकसान पहुंचाएगी महागठबंधन को, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि तेज प्रताप का चेहरा जो लगातार वोटर RJD के एक बड़े नेता के तौर पर या परिवार के तौर पर देखते आ रहे थे, वो तेज प्रताप के दौरों से और प्रचार से भ्रमित हो सकते हैं। और उस स्थिति में तेज प्रताप की पार्टी एक डेंट, एक चोट महागठबंधन को पहुंचा सकती है। तेज प्रताप की पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप, जहां से वो चुनाव लड़ते भी रहे हैं। और महुआ से सीट लड़ने का एक तात्पर्य ये है कि तेज प्रताप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में सुनिश्चित कर देना चाहते हैं। वो RJD के साथ नहीं हैं। उन्होंने अलग होते ही कहा था कि उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन बिहार की राजनीति में क्या JJD एक बड़ी पार्टी बन पाएगी, इसके इशारे इस बार के चुनाव से जरूर मिल जाएंगे। इक्कीस उम्मीदवारों की लिस्ट तेज प्रताप की पार्टी जारी कर चुकी है। एक तरफ NDA अपनी सीटों को लेकर माथापच्ची में लगी हुई है, महागठबंधन माथापच्ची में लगा हुआ है, अब तेज प्रताप की पार्टी। लेकिन इसमें बाजी मारी है प्रशांत किशोर की जनसुराज ने। उन्होंने अपने 66 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं और 117 कुल उम्मीदवारों के नाम वो तय कर चुके हैं। लेकिन तेज प्रताप RJD के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसे RJD महसूस कर रही होगी। तेज प्रताप जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया, वो अपनी राजनीतिक पार्टी के जरिए बिहार में क्या उथल पुथल मचाते हैं इन चुनावों में, ये देखना होगा। क्या तेज प्रताप की पार्टी NDA के लिए मददगार साबित होती है, ये भी देखना होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाले समीकरण अलग होंगे। शैलेंद्र कुमार पटना से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तेज प्रताप ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तेज प्रताप वो चेहरा है जो लालू यादव की पहचान को लेकर बिहार के लोगों के सामने मौजूद हैं। हालांकि लालू यादव उनसे संपर्क संबंध तोड़ चुके हैं, लेकिन वो पहचान उनके साथ, तेज प्रताप के साथ हमेशा रहेगी। क्या तेज प्रताप एक बड़े मोहरे हो सकते हैं ये तय करने में अपनी पार्टी के जरिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए, साफ तौर पे है तेज प्रताप एक फैक्टर बनेंगे। फैक्टर उसी के लिए बनेंगे क्योंकि जिस तरह का उनका मिजाज है और लगातार बार बार वो कह रहे थे कि हम आज घोषित कर रहे हैं, कल घोषित कर रहे हैं, और लंबे समय से उनकी एक सूची जो है वो आने वाली थी, वो आ नहीं पाई। और यही वजह है कि आज जब सूची आई है तो उस पर कहे कि लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे 21 नामों की सूची तेज प्रताप ने दे दी है और अपना भी नाम घोषित किया है। लेकिन अभी तक तेज प्रताप ये नहीं बता पाए हैं कि कितने लोग, कितने प्रत्याशी उनके दल के होंगे और कितना लोगों को कहां कहां खड़ा करेंगे। क्योंकि साफ तौर पे है तेज प्रताप के पास वो प्लानिंग नहीं है, या कहें कि वो मैन पावर नहीं है जो चुनाव के लिए होना चाहिए। लेकिन वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसी हिसाब से उन्होंने महिलाओं को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है। और इसमें कई ऐसे लोग हैं, या कहें कि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पहली बार चुनाव मैदान में जाएंगे, पहली बार चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर तेज प्रताप यादव ने लिस्ट जारी करके एक तरह से कहा जाए कि एक चुनौती जो है अगर किसी के लिए पेश की है तो वो RJD के लिए है। क्योंकि जो वोट कहें कि उनका जो वोट होगा वो ज्यादातर कैडर वही होगा जो उनको वोट देगा, जो RJD को वोट देता है, महागठबंधन को वोट देता है। तो साफ तौर पे है तेज प्रताप अगर किसी को क्षति करते हुए दिखेंगे
तो वो उनका अपना पुराना दल यानी कि उनकी अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी होगी। और यही वजह है कि लंबे समय से तेज प्रताप राज्य में घूम रहे हैं, विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और वहां जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि तेज प्रताप के पास वो मैकेनिज्म नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था अन्य बड़े दलों के पास है। लेकिन शुरुआती तौर पे कहा जाए, जिस तरह से शुरुआती तौर पे तेज प्रताप ने अपना दल बनाया है और बीच में तमाम तरह की खबरें चल रही थे, उन खबरों के बीच में उनका यह कहना था कि लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं मीडिया के जरिए। लेकिन आज उन्होंने, क्योंकि वो बार बार टाइम दे रहे थे कि अब सूची आएगी, अब सूची आएगी, अब सूची आएगी, लेकिन सूची उनकी आ नहीं रही थी। आज सूची आ गई है, तो ये कह सकते हैं कि अब तेज प्रताप मैदान में है। लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि तेज प्रताप जो है ये कहें कि अपना जो स्टैंड लेते हैं उस स्टैंड पे कायम रहें, ये उनके लिए सबसे जरूरी है। अगर वो स्टैंड बदलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको तो नुकसान होगा ही, उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनको भी नुकसान होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ी खबर का रुख इस वक्त कर लेते हैं। महागठबंधन पर सीट शेयरिंग पर एक पेच फंस गया है। नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं मुकेश सहनी, बड़ी खबर है इस वक्त की। मुकेश सहनी के रुख से महागठबंधन में विवाद हो गया है। सहनी के बयानों और डिमांड से घटक दल नाराज हैं। सहनी के बयानों और डिमांड से कांग्रेस में नाराजगी है। सहनी को ज्यादा सीट देने को अब आरजेडी और कांग्रेस तैयार नहीं है और लगता ऐसा है जो सहनी इससे पहले पिछला चुनाव एनडीए के साथ लड़ रहे थे, वो इस बार अब अकेले चुनाव लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एनडीए अपनी चीजों को तय कर चुका है और वहीं महागठबंधन में सहनी को अब पसंद नहीं किया जा रहा है। शैलेंद्र, सहनी की हालत तो बड़ी अजीब हो गई है, क्योंकि एनडीए अपनी चीजें ब्लॉक कर चुका है और महागठबंधन अब तैयार नहीं है। क्या अब सहनी भी एक फैक्टर बनेंगे हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करके चोट देने का? देखिए, सहनी फैक्टर इसलिए भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि सहनी ने जिस तरह का अपना एक कहें कि अपने स्थिति बना रखी थी और कह रहे थे कि हम डिप्टी सीएम होंगे, जो मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम होगा, और डिप्टी सीएम को लेकर कोई बात हो नहीं रही थी। और साफ तौर पे है उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, वो ना तो कहें कि महागठबंधन में स्वीकार है, और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के नेता भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि पिछली बार वो आए थे, पिछली बार एनडीए से लड़े थे और खुद जीत नहीं पाए थे, और 4 प्रत्याशी उनके जीते थे, लेकिन चारों प्रत्याशी ऐसे थे जो एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी के प्रत्याशी थे और उन्होंने जाकर वहां चुनाव लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर स्थिति क्या है, सहनी के साथ परेशानी क्या है, क्योंकि सहनी की डिमांड ऐसी है। अपने यहाँ एक कहावत है ना कि चादर उतनी, पैर उतना ही फैलाइए जितनी चादर हो। तो साफ तौर पे है वो चादर से ज्यादा अगर पैर फैलाइएगा तो पैर दिखेगा ही, और यही वजह है कि ये चीजें चल रही थी। चूंकि एक फैक्टर चुनाव का मुकेश सहनी भी है, उनके पास वोटरों की संख्या भी है, उनके पास कहें कि उनके डेडिकेटेड कार्यकर्ता भी हैं और उनका डेडिकेटेड वोट वर्ग भी है, वोट भी है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सहनी को या उनके किसी व्यक्ति को कहें कि विधानसभा या लोकसभा पहुंचा सके, और यही वजह है कि उनको गठबंधन करना पड़ता, और गठबंधन के लिए वो तैयार भी थे, लेकिन डिमांड उनकी ऐसी थी, बहुत डिमांड, मतलब बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं, चादर से ज्यादा पैर फैलाने की बात का इशारा आप कर रहे हैं। लेकिन बने रहिए, सीट शेयरिंग से पहले महागठबंधन में विवाद शुरू है। महागठबंधन के घटक दल अब बांटने लगे हैं सिंबल। मुकेश सहनी के बाद लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने सिंबल बांट दिए हैं। लेफ्ट पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। माले और सीपीआई ने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। बिना सीट शेयरिंग के लेफ्ट पार्टियों ने सिंबल दे दिया है, यानी जिनको सिंबल दिया जा चुका है वहां पर लेफ्ट पार्टियां ये अब किसी से कोई समझौता नहीं करेंगी। अब तक जो एकता थी वो एकता छिन्न भिन्न हो रही है। शैलेंद्र, बिल्कुल छिन्न भिन्न नहीं, छिन्न भिन्न हो रही है। और ये यूं कहें कि वाम दल जो हैं बहुत संगठित दल हैं, बहुत ही एक सिस्टम से काम करते हैं। उनके सम्मेलन हो रहे थे, उनके कार्यक्रम हो रहे थे, बिना किसी शोर, बिना किसी लगाव और बिना किसी आवाज के साथ वो लोग अपना काम करते हैं। उन्होंने प्रत्याशियों के लिए, यानी उनके जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है अंदर ही अंदर। और जिस तरह से अन्य दलों में भी है, कहीं चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या अन्य जो भी दल हैं, सबके प्रत्याशी लगातार सोशल मीडिया
पर सक्रिय हैं, चूंकि सोशल मीडिया आज एक कहें कि एक आवश्यकता बन गई है और उसमें वो लोग अपने नामांकन की तिथि डाल रहे हैं, अपने नामांकन के लिए लोगों को बुला रहे हैं, उसके जरिए न्योता दे रहे हैं। और जैसे वाम दलों की बात है, वाम दलों ने पहले ही CPIM है उसने 2 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया था और आज भी अन्य प्रत्याशियों को और उनके साथी दलों इसको ने भी समझा आज कैसे सिंबल जाए दे दिया, शैलेंद्र, यानी इसको कि लेट हो समझाइए। रहा है। बिना इस बात का फैसला हुए कि कौन किस सीट से लड़ेगा, अगर सिंबल बांट दिए हैं तो इसका मतलब विद्रोह कर दिया है इन पार्टियों ने। बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि विद्रोह कर दिया है और यह कहें कि गठबंधन से अलग जाकर ये चीजें की हैं। लेकिन उनको पता है कि जिन लोगों को हम सिंबल दे रहे हैं, क्योंकि आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ये सीट आपके पक्ष में जाएगी, ये आपके कब्जे में जाएगी, ये आपके पास रहेगी। और हमको लगता है कि उसी के तहत, चूंकि जितना अनुशासित वाम दल हैं उतना अनुशासन अभी अन्य किसी दल में नहीं है और यही वजह है कि वो लोग एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसी के तहत उन लोगों ने, चूंकि लेट नहीं हो, जो कहें कि नामांकन की तिथि है वो भी सामने आ रही है, तो साफ तौर पे है कि अब चूंकि आज चौथा और 5वां दिन है नामांकन शुरू हुए और नामांकन जब कहें कि कई लोगों ने अपने पंडितों को दिखवा के जो शुभ मुहूर्त होता शुभ मुहूर्त निकलवा लिया, तो ऐसे में तो ये जरूरी है ही कि समय से प्रत्याशी नामांकन करें, समय से प्रचार करें, नहीं तो समय तो बहुत कम है, चूंकि इस बार चुनाव भी वैसे भी जो पिछले चुनावों से कम दिनों का चुनाव है। और साफ तौर पे है, जब आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज 13 तारीख है और 14 तारीख वो तारीख होगी यानी अगले महीने की, यानी आज से अगर कहें तो 1 महीना रह जाएगी, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो आप समझिए कि अभी नामांकन नहीं हुआ लेकिन रिजल्ट की तारीख तय है कि अगले 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो किस तरह से चीजें हों, और यही बार बार बात हो रही थी, चाहे महागठबंधन हो, चाहे NDA हो, चाहे अन्य दल हो, चूंकि अब इसमें देखा जाए तो साफ तौर पे वाम दल तो अपना काम कर ही रहे हैं। जनसुराज जो नया फैक्टर बनी है बिहार में, उसने 2 सूचियां जारी कर दी हैं, लेकिन अभी ना NDA का कोई प्रत्याशी अगर कहा जाए ऑफिशियल तरीके से सामने आया है और ना ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो पाई है। पेज पे चलिए बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते हैं आगे। सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया है। 6 सीटें देकर हमारे महत्व को कम आंका गया है, इसका खामियाजा NDA को भुगतना पड़ सकता है। कम से कम 15 सीट की हम मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, अंतिम सांस तक मैं PM मोदी के साथ रहूंगा, ऐसा भी उन्होंने बयान दे दिया है। यानी 2 तरीके के बयान वो यहाँ पर सामने देते दिख रहे हैं। एक तो उनकी स्थिति को कम आंका गया। शैलेंद्र मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं जीतन राम मांझी? शैलेंद्र, जीतन राम मांझी का साफ है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, क्योंकि साफ तौर पे वो चाहते थे कि उनकी पार्टी जो है वो 6 सीटें कम से कम जीते और इसके लिए वो चाहते थे कि 15 सीट उनको मिले, लेकिन 6 सीटें ही मिल पाई। तो ऐसे में वो खुद ही कह रहे थे कि स्ट्राइक 100% होती नहीं है विधानसभा चुनाव में और हमको जो है राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कल उन्होंने कहा कि जब लोकसभा में 1 सीट मिली तब हम खुश थे, तो अब तो 6-6 मिल गई हैं, अब हमारे नहीं खुश होने का कोई वजह नहीं। तो आप साफ तौर पर समझिए कि जीतन राम मांझी को अच्छी तरीके से बीजेपी या कहें कि उनके सहयोगियों ने मना लिया, लेकिन ये असर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं दिखा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहें कि सीट बंटवारे का सोशल मीडिया पर पोस्ट तो किया, लेकिन कुछ ही समय में उनका दर्द जो है सामने आ गया और उन्होंने देर रात एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे ये लगा कि नहीं, वो नाराज हैं और उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। क्योंकि साफ तौर पे है, वाकई राजनीति बहुत सारे करवट ले रही है, कम से कम बिहार की राजनीति। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।